नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। देश के चीफ जस्टिस को जब सीबीआई जैसी विश्वसनीय संस्था पर टिप्पणी करनी पड़े तो हालात आप खुद ही समझ सकते हैं। जी हां, देश की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा ने खरी खरी सुनाई है। सीबीआई ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की विश्वसनीयता समय बीतने के साथ सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई है, क्योंकि इसकी कार्रवाई और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, रमणा ने और भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा, इसको जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश का निजाम जब स्वतंत्र संस्थाओं पर अधिकार जमाने लगता है, उनको अपने फायदे के हिसाब से चलाने लगता है, उसे विपक्ष पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने लगता है और अपने तथा अपने सिपह सलाहकारों पर नजर ना डालने को कहता है, तो उन पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। यही बात चीफ जस्टिस के मुंह से भी निकली है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हो सकता है ये सुनकर सत्ता परस्ती करने वाले अधिकारियों की नींद टूट जाए, हो सकता है जमीर जाग जाए। खैर, चलिए आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस ने क्या क्या कहा है। सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अलग अलग जांच एजेंसियों को एक तंत्र के नीचे लाने के लिए एक स्वतंत्र शीर्ष संस्था बनाने का भी आह्वान किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, जब सीबीआई की बात आती है तो शुरुआती चरण में इस पर जनता का काफी भरोसा था। वास्तव में न्यायपालिका को सीबीआई की जांच के स्थानांतरण के कई अनुरोध मिलते थे, क्योंकि ये निष्पक्षता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। जब भी नागरिकों को अपने राज्य की पुलिस के कौशल और निष्पक्षता पर संदेह हुआ, उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की, क्योंकि वो चाहते थे कि न्याय किया जाए। लेकिन समय बीतने के साथ हर प्रतिष्ठित संस्था की तरह सीबीआई भी गहरी सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई। इसके कार्य और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल प्रधान न्यायाधीश सीबीआई के 19वें डीपी कोहली स्मृति व्याख्यान में लोकतंत्रता, जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियां विषय पर बोल रहे थे। फिलहाल सीबीआई की इस टिप्पणी से हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को सीख मिले, हो सकता है किसी पर असर भी दिख जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।